तो हम हमारे सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अब हम जो चीजें हैं किस पर डील करेंगे? अब हम डील करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे जो फॉर्म हो चुके हैं। अभी हमने कौन सा फॉर्म देख चुके हैं सर? एक्सपोनेंशियल देख चुके हैं, साइन ए एक्स कॉस ए एक्स का फॉर्म देख चुके हैं, एंड देन आफ्टर दैट सर पॉलिनोमियल के फॉर्म में देख चुके हैं। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहते हैं जानना चाहते हैं कि सर अन अकेडमी प्लस पर अभी कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, तो आप सभी को चीजें स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो भी केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए इवॉल्व बैच जो कि गेट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए 26 मई से स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इवॉल्व एंड एक्सेंट बैच जो गेट 2022 गेट 2023 के स्टूडेंट्स के लिए वह बैच भी 26 मई से स्टार्ट हो चुका है। इवॉल्व बैच जो कि गेट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए किन ब्रांच के कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए भी 26 मई से बैच स्टार्ट हो चुके हैं। एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप सभी के लिए इवॉल्व एंड एक्सेंट बैच जो कि गेट 2022 एंड गेट 2023 के स्टूडेंट्स के लिए वह 19 मई से स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप लोग ज्यादा डिले ना करें और अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली वे में स्टार्ट कर दें। और आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें अन अकेडमी कॉम्बैट देना है, तो डियर आप सभी के लिए अन अकेडमी कॉम्बैट 30 मई को होने वाला है। तो सभी लोग अपने आप को अन अकेडमी कॉम्बैट के लिए इनरोल कर लें। डियर ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है और इसमें आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। किन ब्रांच के स्टूडेंट्स दे सकते हैं इसे देख सकते हैं मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ई ब्रांच, ईसी ब्रांच एंड सीएसआईटी ब्रांच। ओके, चलिए 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 आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताइए आगे बढ़ा जाए। चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स्ड फॉर्म पर देते हैं। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा मिक्स्ड फॉर्म पर देते हैं। एंड द क्वेश्चन इज डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब। यस, फिर हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ मूव करेंगे। पहले हम ये मिक्स्ड फॉर्म पर क्वेश्चन देते हैं, फिर नेक्स्ट फॉर्म की तरफ हम मूव करेंगे। पहले एक क्वेश्चन से देख लें कि आपको जो पिछले फॉर्म है वह याद है भी या नहीं। कि बस सर आगे बढ़ते जाइए और देखा तो पिछले फॉर्म ही याद नहीं है। e to the power 2x plus of x square plus of x, and your time start now. Find the general solution. चलिए find the general solution my dear. जल्दी से ट्राई कीजिए सभी लोग। लास्ट 60 सेकेंड। सर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्या करें यार? आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है डियर तो ट्राई करके देखिए, वरना हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं सॉल्व कराने के लिए। भी सेशन हो उन सभी सेशन में प्रेजेंट रहना सीखिए। इससे अच्छा सोल्यूशन कोई भी नहीं है डियर।
चलिए भाई, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? सर टाइम लग रहा है बस। तो टाइम हो गया। चलिए यार, भरत जी ने कर लिया यार। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जब भरत जी ने सॉल्व कर लिया है तो क्यों भाई? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? भरत जी ने भी सॉल्व कर लिया। सर 30 सेकंड दे दीजिए। ये लो भाई, 30 सेकंड चाहिए, ये लीजिए। बट 30 सेकंड में हमें आपसे सोल्यूशन भी चाहिए। आपने 30 सेकंड कहा, हमने 30 सेकंड दे दिया आपको, बट 30 सेकंड में हमें आपसे सोल्यूशन भी चाहिए। भैया 30 सेकंड हो गए? बताओ बताओ, 30 सेकंड हो गया? चलिए, आइए आइए आइए। चलिए डन, वेरी गुड आदित्य जी। अब आइए, अब अगर हम इसकी बात करें तो आप सबसे पहले क्या कहोगे कि सर जी इस इक्वेशन को मैं जैसे ही देखता हूं, ये इक्वेशन कौन सी आपकी? सर दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनस, दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। से यस और नो? Yes, sir. This equation is nothing but what? Sir, non-homogeneous linear differential equation. And if this is a non-homogeneous linear differential equation, then the general solution will contain both, sir, complementary function and what? Sir, particular integral. Yes or no? Then अगर हम बात करें yc कैसे कैलकुलेट होगा? सर द वैल्यू ऑफ yc हमारी किससे कैलकुलेट होगी? सर अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा, वो होगी m क्यूब प्लस ऑफ 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। This is nothing but what? So this is nothing but the auxiliary equation। और अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो यहां से हो गया m कॉमन, ये हो गया m प्लस ऑफ 2m, m स्क्वायर प्लस ऑफ 2m प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज नॉट 1, दिस इज m, इज इक्वल टू 0। और मेरे लाल, अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो ये हो गया m। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? जल्दी से बताइए सर जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ m प्लस 1 द होल स्क्वायर एंड द होल क्वांटिटी इज नथिंग बट इक्वल टू 0। और अगर आपकी ये पूरी क्वांटिटी इक्वल टू 0 आ चुकी है तो m की वैल्यू क्या हो गई? सर m की वैल्यू 0 हो गई है, -1 हो चुकी है एंड -1। मुझे बताइए ये रूट कौन सा हुआ आपका? जल्दी से बताइए ये रूट कौन सा हुआ आपका? सर जी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये रूट आपका कौन सा हुआ? सर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बट ये दोनों कौन से हुए आपके? जल्दी से बताइए सर। नथिंग बट रियल एंड इक्वल रूट्स। चलिए, तो अब अगर हम इसकी बात करें तो टेल मी आपका yc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर yc की वैल्यू हो जाएगी c1 e टू द पावर 0 इंटू एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? सर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा c3 इंटू एक्स इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स। तो आपके yc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो द वैल्यू ऑफ yc इज नथिंग बट c1 प्लस ऑफ c2 प्लस c3 इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स। जल्दी से बताइए कितने लोगों का भैया yc इतना आया था? चलिए yc की बात करते हैं। तो yc तो आपने कहा कि सर जी yc तो सिंपल है। मेन दिक्कत किसकी है बताओ? मेन दिक्कत किसकी है? सर मेन प्रॉब्लम है yp की। yp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर द वैल्यू ऑफ yp इज 1 अपॉन डी क्यूब प्लस ऑफ 2d स्क्वायर प्लस ऑफ d इंटू दिस इज e टू द पावर 2x प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस x। मुझे ये बताइए क्या करें इसमें? अरे बताओ यार क्या किया जाए? सर जी एक काम करते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला है इसे अलग कर देते हो, जो अलजेब्रिक है उसे अलग कर देते हैं। हाँ या ना? यही सोचा, मुझे तो यही सोचने में आया भाई। आप लोगों को क्या आया? आप अपना ओपिनियन बताओ मुझे। यस सर, एक काम बताओ मुझे यार, ये जो वैल्यू है इससे आप ये लिख सकते हैं, जैसे यहां पर आपने क्या लिखा था? सर यहाँ पर m इंटू एम प्लस 1 द होल स्क्वायर लिखा था, इससे आप ये लिख सकते हैं 1 अपॉन डी इंटू डी प्लस 1। नहीं नहीं, गलत हो गया। e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन डी इंटू डी प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स। बोलो लिख सकते हैं या नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या करते थे?
सर इसकी अगर मैं बात करूं e टू द पावर 2x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते थे सर, इसमें पुट करते थे, पुट d इक्वल्स टू व्हाट सर, a मींस सॉरी दिस इज d प्लस a द होल स्क्वायर। चलिए चलिए कोई बात नहीं यार, पेज चेंज करने की वजह से थोड़ा सा चीजें हो जाती। चलिए थैंक यू भरत जी, ताकि आपने आगे मिस्टेक ना होने दी इसमें। तो आपने क्या करा, d प्लस ए की जगह पर आपने क्या रख सकते हैं सर जी, d प्लस एक्सपोनेंशियल में हम क्या रखते हैं, d इक्वल्स टू ए, और d इक्वल्स टू ए रखेंगे मींस हमारी वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पर सर जी 2, तो ये वैल्यू हो गई कितनी 1/2 इंटू 2 प्लस 1 द होल स्क्वायर, दिस इज e टू द पावर 2x। चल यार एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, एक बात बताओ, d प्लस 1 हम तो वही चाहते थे 1 प्लस डी, अरे चाहते थे कि नहीं 1 प्लस डी, और ये तो वही फॉर्म हो गया 1 प्लस 5d जो हम चाहते थे, ये 1 प्लस 5d का फॉर्म है। यस सर, ये जो d है, जो 1/d है, उससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जो सिंगल d है इससे तो कोई भी दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन हम एंड में कर देंगे। प्रॉब्लम कौन है सर जी, प्रॉब्लम है हमारा 1 प्लस डी की होल पावर -2, इससे हमने कर दिया न्यूमरेटर में, एंड दिस क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज। हाँ या ना, यस सर। ये वैल्यू कितनी होगी यार, इसको सॉल्व करो तो, दिस इज 2 प्लस 1 इज 3, 3 द स्क्वायर इज 9 इंटू 2 इज 18, दिस इज 1/18 इंटू e टू द पावर 2x प्लस 1/d। नाउ टेल मी माय डियर, 1 प्लस d होल पावर -2, टेल मी द वैल्यू ऑफ 1 प्लस d होल पावर -2, इसका क्या है सर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2 मतलब हमारी क्या किस में इक्वेशन जाएगी सर, ये हमारी इक्वेशन जाएगी किस फॉर्म में सर जी, 1 प्लस नॉट प्लस, साइन लगाओ ही मत अभी, साइन आपको क्यों बताएंगे अभी, ये रहेगा 1 2d, आगे की अगर इसकी बात करें तो हो जाएगा 3d स्क्वायर। यस सर नो, स्क्वायर तक ही क्यों लेकर जा रहा हूं मैं, क्योंकि सर स्क्वायर तक इसीलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी कितनी है सर जी, एक्स स्क्वायर तक ही है, तो डबल तक तो इसे डेरिवेट करना सही है, डबल से आगे अगर आप लेकर जाओगे तो वैल्यू सभी जीरो ही आएगी। अब मुझे बताइए दूसरी बात आती है सर जी साइन की, साइन की अगर बात करूं तो ये क्या है सर, ये है प्लस, ये है माइनस, मतलब पहली वाली क्वांटिटी प्लस, दूसरी वाली माइनस, ये हो गई प्लस, यही होता है एक्सपेंशन भाई, यही बताया था तरीका भी याद करने का। यस सर, ये कितना हो गया 1/18 e टू द पावर 2x। यस सर, 1d 2d समझ नहीं आया भैया, इससे पहले वाले ही सेशन में मैंने आपको सारी चीजें कराई थी, इससे जस्ट पहले के सेशन में सारे फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन भी दिया था, एक बार यार पहले का सेशन देख लेते तो सारी चीजें क्लिक हो जाएगी। हाँ या ना, तो एक बार भैया देख लेते तो ज्यादा सही रहता। चलिए चलिए, आप यार एक सेशन में रहते हो, एक सेशन में प्रेजेंट नहीं रहते हो, फिर कहते हो कि सर जी समझ नहीं आया। चलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स -2, या डिफरेंशिएट कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, इतना तो कर सकते हो गया 2x प्लस 1 प्लस ऑफ 3 डी स्क्वायर है। मुझे ये बताओ 3 इंटू डी स्क्वायर है तो सिर्फ कितना बचेगा सर, ये तो हमारा डी हो गया, इससे एक बार और डेरिवेट कर देंगे तो बस 2 ही बचा। यस और नो, बोलो मेरे लाल। यस सर, चलिए यहीं लिख देते हैं वरना अदरवाइज पेज चेंज करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा। 1/18 e टू द पावर 2x प्लस 1/d। चलिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली एक ही क्वांटिटी है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स -4x, क्या होगा भाई एक्स -4x सर जी -3x। चलिए इसकी अगर बात करें ये हो गया -2 प्लस 6, कितना हो जाएगा सर जी +4, बताओ यही आया था हाँ या ना। यस सर, बस अब आपको क्या करना है सर जी, अब मुझे इससे 1/d का मतलब क्या होता है सर, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दो, ये हो गया 1/18 e टू द पावर 2x। भाई पेज चेंज हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो है कुछ जल्दी जल्दी में गलत ना लिखा जाए, प्लस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4x, जल्दी से बताओ यही होगा
हाँ या ना? यस सर, तो आपका भाई पी भी आ गया, ये भी आ गया। अब मुझे बताओ, क्वेश्चनों की कहीं से कहीं तक कमी लग रही है? क्वेश्चनों की कमी कहीं से कहीं तक लग रही है भाई? क्वेश्चनों की, यार इतने क्वेश्चन कर लिए, आपको याद है डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हों? जल्दी से बताइए, कोई तुक्का? तुक्का ही लगा लो भाई। ये लो साकेत जी, आप ना जब एग्जाम हो तो उसमें तुक्का तो मत लगाइएगा। साकेत जी कह रहे हैं सर जी 30+, भैया 30+ अगर आप बात करेंगे ना, 30+ तो ये सी एफ पी आई पे ही कर चुके हैं, सी एफ पी आई पे ही 30+ कर चुके हैं भैया हम। अगर पूरे उसके डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करोगे तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एटलीस्ट 150+ क्वेश्चन कर चुके हैं, 150 नहीं तो 100+ 125 अप्रोक्स तो कर ही चुके हैं, और देखिएगा आपके और भी ज्यादा हो जाएंगे। अब देखिए गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हमने, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे इतने क्वेश्चन करे। चलो भाई, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। साकिब जी बाकी टाइम पे लगता है साकिब जी बढ़िया सो रहे थे, क्यों साकिब जी? चलिए चलिए चलिए, मूव किया जाए नेक्स्ट फॉर्म पर। चलिए भाई, 3 फॉर्म हो गए, अब मूव करते हैं चौथे फॉर्म पर। चलिए, फॉर्म 4 की अगर बात करें, आपने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सर जी क्या हो? e टू द पावर ए एक्स इंटू वी का फॉर्म। ओके, यस सर। इसमें ये v क्या है सर? माय डियर, v इज नथिंग बट सर फंक्शन ऑफ x। v क्या हो सर? v इज नथिंग बट व्हाट? सर जी फंक्शन ऑफ x हो। जैसे कि फंक्शन ऑफ x का मतलब, माय डियर फंक्शन ऑफ x का मतलब जो भी अभी तक आपने चीजें पढ़ी है, जैसे आपने कह दिया सर जी जैसे साइन ए एक्स, कॉज ए एक्स, एक्स टू द पावर एन, इस फॉर्म में हो, समझे? मीन्स v क्या है सर? v इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ x, और ये क्या है सर? साइन ए एक्स, कॉज ए एक्स, ये सारी चीजें। यस और नो? यस और नो? चलिए चलिए चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा सर जी? इसके केस में yp क्या होगा सर जी? इसके केस में yp क्या होगा सर? इस केस में yp होगा जो फॉर्मूला आता है 1/f(d) e टू द पावर ए एक्स इंटू वी। यार ये ना बहुत ही प्यारा फॉर्म है, क्या करना है बस इसमें, साइन ए एक्स, कॉस ए एक्स, एक्स टू द पावर एन, ये जो है तुम्हारे फॉर्म तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा काम कर दो, e टू द पावर ए एक्स का कहना है, हमें छोड़ो। अब बस हमें छोड़ने के लिए जो तुम्हारा फंक्शन है उसमें क्या रख दो? डी की जगह पर डी प्लस ए कर दो, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? वी। यस और नो? यस और नो? जल्दी से बताइए। चलिए चलिए चलिए, यार सभी लोगों के कमेंट चाहिए, सभी लोग, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि सर नहीं समझ आया, क्योंकि जब क्वेश्चन कराएंगे या तो फिर क्वेश्चन के टाइम पे ये मत कहिएगा कि सर जी समझ नहीं आया। चल, चलो भाई क्वेश्चन देखते कितने लोग कर पाते हैं, जितने लोगों ने फटाफट यस बोला है। हाँ, डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 6 ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू कॉस x। चलो फाइंड आउट करो तो भाई जनरल सोल्यूशन, फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन।
चलिए भाई, टाइम साहब बना किसी से? बना या नहीं? जल्दी से बताइए, यस और नो। सर टाइम, सर पाई, चलिए 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 पीआई निकालो सर। टाइम थोड़ा सा बन रहा है, चलो चलो चलो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे देते हैं। कितना दे दें भाई? 90 सेकंड बहुत रहेगा इस बार? चलो भाई लो, 90 सेकंड दे दिया। लास्ट 30 सेकंड। हो गया, चलिए एक भरत जी का हो गया, बाकी लोग, बाकी भरत जी के अलावा कितनों का हो गया भाई? कोई और? चलिए दो स्टूडेंट, साकिब जी डन, नासिर जी डन, शमन जी बेहतरीन। चलिए क्या आंसर आया है भाई? देखो यार, आंसर बदलना नहीं, ऐसा नहीं कि जब हमने सॉल्व कराया जो आंसर आया उस हिसाब से कहने लगे कि ओहो हो हमारा भी यही आंसर आया था, है ना? ठीक है, तो जो आंसर हम सॉल्व करवा कर आ रहा है वही आंसर रहने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आंसर जो है सर टाइम के हिसाब से चेंज हो गया। ठीक है, चले करें हम एग्जैक्ट आंसर। यार इतने बड़ी चीजों के तो याद रहते नहीं है कि इस बड़ी इक्वेशन का आंसर क्या होगा, किस फॉर्म में होगा। पता नहीं है, सॉल्व करते, सॉल्व करके आ तो जाएगा। चलिए रे भाई करते हैं। अगर इस फॉर्म की बात करें तो आपने क्या करा, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका क्या। ये हमारा क्या है सर, जैसे ही हमने इसको देखा कि हमारा यहाँ पर क्या है सर, सर एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है नॉट इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है सर? नॉन होमोजीनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो यही होगा? यस सर, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब तो यही, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका मतलब क्या है सर? जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा सर? जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस ऑफ वाई पी। बोलो y यही होगा ना? यस सर, डेफिनेटली y इक्वल टू वाई सी प्लस ऑफ वाई पी। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि यहां से सबसे पहले मैं निकालता हूं वाई सी। वाई सी क्या होगा सर? वाई सी होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन से पता चलेगा, मतलब होगा एम स्क्वायर माइनस ऑफ 5m प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये क्या हुआ? एम स्क्वायर माइनस ऑफ 3m माइनस ऑफ 2m प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू जीरो। तो आपकी वैल्यू कितनी होगी? m आपका ब्रैकेट में है m माइनस थ्री माइनस ऑफ 2m माइनस थ्री, आपकी वैल्यू कितनी होगी सर जी? मेरी m की वैल्यू आ गई है 2,3। मेरे लाल 2,3, इसका मतलब कौन से है सर? ये जो है क्या है बताओ यार? ये है हमारे रियल एंड, जल्दी से बताइए, ये है आपके कौन सा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर ये आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो yc कितना हो जाएगा? yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x प्लस ऑफ c2 e टू द पावर 3x। जल्दी से बताइए, सही आया? चलो भाई yc बहुत बढ़िया, बधाई हो। पीआई की बात करते हैं। अगर मैं पीआई की बात करूं तो आपका पीआई कितना होगा? 1 डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 6 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स। चलो मेरे लाल, एक बात बताओ, आप ही लोग बताइए, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? ये कौन सा फॉर्म है सर? ई टू द पावर एक्स अगर हम बात करें,
मुझे ये बताइए, अगर आप बात करें सर ये एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी का फॉर्म है ना? अरे बताओ यार, हाँ या ना? यस सर। और अगर आपका ये फॉर्म 4 है तो आपको क्या करना है सर? बहुत ही सिंपल है, ई टू दी पावर 2x का कहना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर आ जाएंगे। बस तुम क्या करो, जितनी जगह डी है वहां पर डी माइनस ए नहीं, तो मेरे लाल चमन जी आंखें खोलिए, यहाँ पर क्या है डी प्लस ए करना है। थोड़ी सी आंखें खोल के करो, फिर आपका आंसर कैसे आ गया था? डी प्लस ए द होल स्क्वायर। चलिए चलिए आंखें खोले के भाई, खोल के आपका फिर आंसर कैसे आ गया यार? चलिए, जो आया सर गलत आया वो हमारे लिए तो वही आंसर है। क्यों, क्या कहते हो? अच्छा सर, प्लस ही किया है, टाइपिंग में एरर हो गया मतलब, क्यों? चले इसको ओपन कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ad माइनस ऑफ 5d माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 6 cos x। यस और नो? ओहो, चलिए अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी भाई? सर ए की वैल्यू है 2, यहाँ पे भी 2 रख दो, यहाँ पे भी आप 2 रख दो, यहाँ पर भी 2 रख दो। रखो भाई वैल्यू, जैसे ए तो ये है ना, ई टू दी पावर ए एक्स, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, भैया आंखें खोल के यार। चलो अब पेज चेंज हो रहा है, तो अब थोड़ी सी आंखें आप लोग ज्यादा खोल के रखिएगा। ये हो गया ई टू दी पावर 2x, डी स्क्वायर माइनस डी, क्या कह रहे हैं? अच्छा डायरेक्ट स्टेप बता रहे, डायरेक्ट मत करो भाई, आधे से ज्यादा लोग फेल जाएंगे। डी स्क्वायर प्लस ऑफ 4, 2d रखा तो वो गया 4d माइनस, दिस इज 5d माइनस 10। अरे आधे लोग को के तोते उड़ जाएंगे भाई, डायरेक्ट नहीं बताना। ये वैल्यू कितना हो गया सर जी, दिस क्वांटिटी इज cos x। चलो रखो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है सर? दिस इज e टू द पावर 2x। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 5d, ये हो गया 4 और 6 10 माइनस 10, तो ये आ गया 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी cos x। चलो भाई, cos ax और sin ax, उसके केस में क्या करते थे सर? उसके केस में मैं डायरेक्टली पुट करता था क्या सर जी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। माइनस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स सर जी -1। हाँ सर रख दो यहाँ पर -1, तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन -1 माइनस ऑफ डी इंटू कॉस एक्स। या तो माइनस साइन में कॉमन ले लूं, हाँ है ना, माइनस साइन कॉमन लिया, e टू द पावर 2x, ये हो गया 1 अपॉन डी प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। क्या कहा था भाई मैंने साइन ए एक्स कॉस ए एक्स के केस में, याद है कुछ की भूल भाल गए? कि सर जी डी के साथ कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी करना है डी स्क्वायर के साथ करना है डिनोमिनेटर में। तो आप क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे, तो इंटू किया d-1 डिवाइडेड बाय d-1। करो भाई इसे सिंप्लीफाई, तो ये वैल्यू हो गई माइनस ऑफ e टू द पावर 2x, दिस क्वांटिटी इज d-1, दिस इज d स्क्वायर -1 cos x। बोलो भाई, यस और नो? यस सर। अब क्या करेंगे, अब सर पुट कीजिए डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, मींस डी स्क्वायर की जगह पर -1, तो ये वैल्यू हो गई क्या, e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी d-1। डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 इंटू cos x। ये हो गया क्या यार, यहाँ पे एक माइनस साइन हुआ करता था। यस सर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई सर? ये माइनस साइन कैंसिल आउट, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट, दिस इज d-1 cos x का करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई सर जी, माइनस ऑफ साइन x माइनस ऑफ cos x। यहां से माइनस साइन एक कॉमन ले लूं, तो ये वैल्यू हो गई माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट sin x प्लस cos x। हाँ तो भाई 2 किया तो है। चमन सिंह जी आपका माइनस साइन कहाँ है?
भैया बिना माइनस साइन से अगर आपको लग रहा है कि सही है तो वो तो बिल्कुल गलत है। चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट फॉर्म पर मूव किया जाए। जल्दी से बताओ, नेक्स्ट फॉर्म पर मूव किया जाए। यस सर, ये देखो भरत जी साकेत सोम जी को देखो, यस सर। एक फॉर्म पे एक क्वेश्चन करोगे बस, एक फॉर्म पे एक ही क्वेश्चन। यार अलग टैलेंटेड लोग हो भाई, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो यार। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया इंप्रूवमेंट कैसे आएगा। एक एक क्वेश्चन से अगर इतने जल्दी सारी चीजें हो जाती। सर जी और हार्ड क्वेश्चन। अच्छा सर जी और हार्ड क्वेश्चन, भैया ज्यादा हार्ड दे दिया ना तो क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल दो। सर सारे फॉर्म के बाद सारे मिक्स कर के करते हैं। भरत जी एक एक फॉर्म बताया ना तो आपको कंफ्यूज ही हो जाओगे, कौन से में क्या होता था, कौन से में क्या होता था। चलिए यार, चलिए चलिए चलिए, आओ। डी स्क्वायर प्लस ऑफ 4d माइनस ऑफ 12 इंटू वाई। चलिए x माइनस 1 e टू दावर 2x। तुम यार पहले सिम जो है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो, फिर देखेंगे। चलो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, ये इन चार फॉर्म पे ही आपके गेट एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं। पांचवें फॉर्म पर गेट ने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो एक बार ये बता दो कि आप पांचवा फॉर्म पढ़ना चाहते हो कि नहीं, ये बताइए। चार ही फॉर्म पर गेट एग्जाम ने अभी तक आपके क्वेश्चन दिए हैं, पांचवें फॉर्म पर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो आप क्या चाहते हो कि पांचवा फॉर्म पर क्वेश्चन कराए दिए। चलिए भाई, सेफ्टी कम फर्स्ट। चलो सेफ्टी कम फर्स्ट से पहले ये क्वेश्चन फर्स्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद एक ब्रह्मास्त्र दूंगा डियर, ताकि यार अगर कोई और फॉर्म आ जाए दो कह सक कि भैया वैसे तो कोई फॉर्म और आएगा नहीं, बट फिर भी आपके सामने कोई ज्यादा होशियार बने, ज्यादा तेज चले कि भैया अगर ये फॉर्म होता तो कैसे करते, ये फॉर्म होता तो बताओ तो कैसे करते, ये फॉर्म होता तो बताओ तो कैसे करते। तो उसके लिए आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप ये कह सको, छोड़ सके, ओ भैया जो भी तुम्हारा मन हो वो फॉर्म दे दो, हम तो क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए यार, वैसे भी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, वो तो वैसे ही जाना चाहिए था। डियर टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए आप अब वेट करने से मतलब नहीं है, अब आप इधर देख लो। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो जो y है वो कितना होगा सर जी, वाई सी प्लस ऑफ वाई पी, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी है सर, इसके दोनों सोल्यूशन वाई सी वाई पी होंगे, क्योंकि ये इक्वेशन कौन सी है सर, नथिंग बट नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे बताइए वाई सी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। सर जी वाई सी कैलकुलेट होगा हमारा कैसे सर, नथिंग बट
एम स्क्वायर प्लस ऑफ एम माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इससे ये आपकी क्या है, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, सो दिस इज नथिंग बट ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसकी अगर मैं बात करूं, यार एक बात बताओ, 4m माइनस 12 है, तो एक काम करूं मैं ये ले सकता हूं, एम स्क्वायर प्लस 6m माइनस 2m माइनस 12, यही लिया था क्या भाई? बोलो यार, m इंटू एम प्लस 6 माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपकी m की वैल्यू हो जाएगी m माइनस 2 इंटू एम प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपकी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 कॉमा माइनस 6, यही आए थे। और ये जो आपके रूट आए हैं डियर, ये किस टाइप के रूट है? सो दीज आर नथिंग बट व्हाट, सो दीज आर नथिंग बट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यस, बिल्कुल सही साकेत जी। किस टाइप के रूट है? सो दीज आर नथिंग बट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और अगर ये आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो आपका yc कितना होगा सर? yc होगा c1 e टू द पावर 2x प्लस ऑफ c2 e टू द पावर माइनस ऑफ 6x। अब बात आती है yp की। यार पहले तो एक बात बताओ, कितने लोग yc भी निकाल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो, एक ना दो तो समझदार होंगे जो yc निकाल ही नहीं रहे होंगे कॉन्फिडेंस के चलते। सही बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो yc निकाल ही नहीं रहे? चलो चलो, इतना कोई समझदार नहीं, ये बढ़िया कर रहा हूं। सर से इसमें ही नहीं निकाला। यार जब क्यों नहीं निकाल रहे, जब मैं आपको जनरल सोल्यूशन कह रहा हूं तो भाई आपके ही भरोसे के, आपके ही लिए इंपॉर्टेंट के लिए कह रहा हूं ना, कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप एग्जाम में, जैसे अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को देखकर ही पहचान जा रहे हो कि इसमें क्या वैल्यू होगी, कैसा होगा, तो यार आप ही लोगों की ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उसी के लिए कर रहे हैं। जल्दी से बताओ ये कौन सा फॉर्म है? टेल मी, ये कौन सा फॉर्म है सर जी? ये है हमारा e टू द पावर ax इंटू बी। तो अब आप क्या करेंगे सर जी? यहाँ पर e टू द पावर ax बड़ा सिंपल व्यक्ति है, उसका कहना है भाई मुझे बाहर कर दो, d की जगह पर क्या कर दो? d की जगह पर d प्लस a कर दो। तो a क्या है? 2, तो मीन्स d प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 d प्लस 2 माइनस 12 e टू द पावर 2x। बताओ यही होगा? चलो आइए भाई सिंप्लीफाई करवाइए थोड़ा सा। दिस इज e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ऑफ 4d प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 4d प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 12 e टू द पावर 2x। बताओ यही था? यस सर। इसकी अगर बात करें तो ये हो गया 4 और 8 इज 12, 12 माइनस 12 इज 0। यस सर, ये कितना हो गया सर? दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो गया भाई? 4 और 4 8d, 8d इंटू x माइनस 1। बताओ भाई अब क्या करें? अब क्या किया जाए? अब बताइए अब किया जाए। यस, 8d आप कॉमन लेंगे। मैंने आपको बताया था कब आपको d कॉमन लेना है, कब आपको d स्क्वायर कॉमन लेना है, किस हिसाब से लेंगे, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप क्या कहेंगे सर जी? 8d ले लो कॉमन, तो ये हो गया e टू द पावर 2x, 1 अपॉन 8d आपने ले लिया कॉमन। वैल्यू आपके पास क्या बची सर? हमारे पास वैल्यू बची है 1 अपॉन 1 प्लस d बाई 8। यस और नो? बोलो यार। इंटू x माइनस 1। यस सर। ये वैल्यू देखी जाए तो दिस इज e टू द पावर 2x, दिस इज इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 8d। चलो इसे अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस d बाई 8 होल पावर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यस और नो?
जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए भाई अब क्या करेंगे सर जी, अब तो और भी ज्यादा सिंपल हो गया। क्या हो गया सर, एक्सपेंशन कर दो तो ये हो गया e⁻²x इन द ब्रैकेट 1/8d। कहां तक ओपन करूं यार, इसे कितनी पावर तक, मुझे इससे कितनी पावर तक ओपन करना चाहिए सर जी, इससे ओपन करो। पहले आएगा ये हुआ प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस मतलब 1 - d/8 एक ही पावर तक ओपन करते क्योंकि भाई x-1 है। चलो ये हो जाएगा e⁻²x, दिस इज 1/8d एज इट इज। ये हो जाएगा x-1। अब आपने क्या करा सर जी, इसको लेकर गए तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी -1/8। यस और नो। चलो भाई चलो 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 चलो, अब क्या करोगे सर जी, अब तो क्या कर सकते हैं सर जी, दिस इज e⁻²x डिवाइडेड बाय 1/8d। सिंप्लीफाई करो तो यार ये x-9/8 आ रहा है। चलो अब इंटीग्रेट कर दो तो ये वैल्यू हो गई क्या e⁻²x डिवाइडेड बाय 8 और 1/8 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 9x डिवाइडेड बाय 8। दिस इज योर आंसर। किसका है ये सर, दिस इज द आंसर फॉर yp। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। चलो रे भाई, चलो 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 चलो। ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट फॉर्म पे, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट फॉर्म पे। हाँ सर मेरे लाल, देखो जब तक भले ही तुम बोर हो जाओ और मैं जब तक सारे फॉर्म और सारे केसेस नहीं होते ना भैया, मैं तो करवाऊंगा। अच्छा ब्रह्मास्त्र पहले देखना है, क्यों ब्रह्मास्त्र पहले जानना है, क्यों भैया ब्रह्मास्त्र पहले जानना है भरत जी। एक फॉर्म पांचवा और पढ़ लो उसके बाद ब्रह्मास्त्र बता देंगे। एक फॉर्म और पढ़ लो, दो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र तो एक ही है बट एक उसका और स्पेशल केस हो जाता है। यार ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोगों ने कभी वो ब्रह्मास्त्र पढ़ा नहीं या फिर सुना नहीं। देखना पड़ेगा भैया, ऐसा नहीं हो कि आप ब्रह्मास्त्र का वेट करें और ब्रह्मास्त्र नेक्स्ट सेशन में हो, क्योंकि अभी एक फॉर्म पूरा बाकी है और उसके क्वेश्चंस बाकी है। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। वाईसी आ गया भैया, वाईसी नहीं वाईपी भी निकालना है। यार वैसे इसका वाईसी जो है कहीं से कहीं तक टफ तो नहीं था, क्यों वाईसी तो कोई भी इसका टफ था नहीं। सिंपल ही था वाईसी। किस टाइप का नेचर आया भाई वाईसी में, वाईसी में नेचर किस टाइप का है।
बताओ यार। रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स है। रियल भी, डिस्टिंक्ट भी, कॉम्प्लेक्स भी, देखना पड़ेगा भाई। देख लेते हैं, देख लेते हैं। चलो हो गया भाई। पीआई निकल गया। बताओ पीआई निकल गया है? अरे हाँ या ना? बोलो भाई, अगर निकल गया हो तो हम करवा दें। नो सर, कोई एक भी स्टूडेंट का निकल गया होगा तो भाई। यस, एक स्टूडेंट का हो गया भाई। अब ये आपकी गलती है कि आपकी स्पीड थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा बढ़ाइए। हो गया, चलिए बाकी लोगों का भी हो गया। चलो भाई, चलो चलो चलो। ये कौन सी इक्वेशन दिख रही है आपको, ये बताओ। So this is non-homogeneous linear differential equation। अगर ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y क्या होगा? सर y होगा yc प्लस ऑफ yp। y क्या होगा सर? yc प्लस ऑफ yp। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आप निकालेंगे yc। yc क्या होगा सर जी? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वह कैसे निकलेगा सर? ऑक्सिलरी इक्वेशन से। वो कितना होगा सर? m टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका हो गया m। इससे मैं मान सकता m टू द पावर 4 इसे भी। बताइए, कल इसका प्रोसीजर बताया था मैंने, ये इस टाइप का। बताओ यार, आपको ए के साथ बताया था मैंने। अरे बोलो भाई। ए कोई जनरल के फॉर्म में। यस। ये हो जाएगा हमारा क्या? एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर? दिस इज m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ रही है सर जी प्लस माइनस 1, और ये आ रही है सर जी प्लस माइनस आई। बोलो रे भाई, यही आई थी या कुछ और आया था? बोलो। यस सर, यही आया था। चलो यार, अगर यही आया था फिर तो काम हो जाना चाहिए। यही आया था तो ये पहले वाले कौन से हो गए? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और दूसरे वाले कौन से हो गए सर जी? कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम बात करें तो yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। और ये कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ c3। ये हो गया e टू द पावर 0 इंटू x हो गया 1 c3 cos ऑफ x प्लस c4 sin of x। चलिए अब बात करते हैं yc के बाद किसकी? अब बात करते हैं सर जी yp की। yp की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी टू द पावर 4 माइनस ऑफ 1 e टू द पावर x इंटू cos x। चलो e टू द पावर, ये कौन सा फॉर्म है पहले तो ये बताओ। जल्दी से बताओ यार, ये कौन सा फॉर्म है? सर जी ये है हमारा फोर्थ फॉर्म। इसमें क्या होगा सर जी? इसके केस में अगर बात करें तो e टू द पावर x कहता है भाई मुझे बाहर जाने तो बस d की जगह पर क्या लिख दो? d प्लस e की वैल्यू 1 होल पावर 4 माइनस 1 cos x। यस और नो? बोलो यार। चलो 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 चलो, इसको ओपन कर लिया था आपने? जल्दी से बताओ। इससे ओपन कर लिया था? कैसे ओपन करा था? इसे ऐसा लिख सकते e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस और नो? हाँ, ना, ना, हाँ, कुछ तो बोलिए। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा सर? डी प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सर डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d। यस सर नो? की होल पावर 2। यार इससे ना एक काम करते हैं, डी स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसी फॉर्म में ना इसे ब्रेक कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा कितना? डी स्क्वायर प्लस ऑफ 2d प्लस 1 माइनस 1 cos x। जल्दी से बोलो यस और नो? अरे बोलो रे भाई। यस सर। अब क्या करें? एक काम करो, इससे कर दो e टू द पावर x। अब एक चलो
थोड़ी सी ना क्वांटिटी कम कर लेते तो ज्यादा सही रहेगा। cos x का क्या कहना है, ये बताओ cos x का क्या कहना है, अगर सर इसके केस में हम पुट क्या कर देते हैं, टेल मी, डी स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करते हैं, नासी जी नॉट माइनस ए ओनली, डी स्क्वायर की जगह पर यार माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यस तो यहां पर क्या करोगे सर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा सर जी, -1। चलिए तो ये हो गया हमारा कितना, e टू द पावर x इन द ब्रैकेट 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1 + 1 + 2d द होल स्क्वायर -1 cos x। यार अब बताओ इतना तो आप कर लोगे यार, ये वैल्यू कैंसिल हो ही गई है, जो आप डी स्क्वायर चाहते थे वो आ गया, अब कर लोगे कि नहीं, अरे बोलो यार हाँ या ना, कि वो भी करवा, चलो वो भी करवा देते हैं, वरना अभी कोई कहेगा कि सर का मन ही नहीं हो रहा है करवाने का। आओ e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर x, चलो चलो तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन दिस क्वांटिटी इज 1 अपॉन 4d स्क्वायर -1 इंटू वॉट, इंटू cos x। अब मुझे बताओ फिर से क्या करोगे यहाँ पे, सर जी मैं यहाँ पर फिर से पुट करूंगा डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह पर पुट करूंगा -1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ये 5 cos x। ये बताओ यही आया था, कितनों का आया था भाई आंसर ये, चलो 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 आ गया था। चलो यार अब भरत जी कह रहे थे सर जी ब्रह्मास्त्र पहले बता दो, तो चलो आप पहले ब्रह्मास्त्र बता देते फिर फोर्थ फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, ओके, चलो चलो पहले वो बता देते हैं, बट यार एक चीज उसमें ध्यान रखनी है, पहले को मुझे ये बताओ ब्रह्मास्त्र कैसी चीज है भाई, जहां पर बड़ी लड़ाई हो वहीं यूज करना, ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि जो सिंपल से फॉर्म है, ये जो फॉर्म है जिनके बहुत ही शॉर्ट तरीके डायरेक्टली सिंपल वे में हो जा रहा है, उस तरीके में यूज मत कर लेना, वो सिर्फ तब यूज करना मेरे लाल जब आपको क्या रहे कि भैया अब हमारे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जब बिल्कुल क्वेश्चन ना बने, जब आपको लगे कि बस अब जो ये है सर और कोई इसका तरीका ही नहीं है और उसका ऐसा फॉर्म आ गया जो अदर देन दैट हो, समझे, अरे भैया समझे, चलो चलो, यार ब्रह्मास्त्र में हर उसमें देता हूं आपको, इंटीग्रेशन में भी दिया था ब्रह्मास्त्र, यहां भी दे देते हैं भाई ब्रह्मास्त्र में, चलो चलो चलो, अब अगर आप इसकी बात करें तो आपको क्या निकालना, पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर हमें निकालना है तो क्या है, 1/f(d) इंटू क्या था भाई, f(x), यही था, तो इसे यार f(x) बड़ा दिख रहा है, छोटा सा नाम दे दे, इसे q दे दूं, मान लो यार q कुछ भी, ठीक है, ये जो 4 फॉर्म है, एक फॉर्म और बताऊं उन 5 के अलावा, अगर q की कोई और वैल्यू कोई और तरीका हो तब क्या करेंगे, यार एक बात बताओ क्या अलग करेंगे, सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू है 1/f(d) इसे ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे आप इसे, सर जी इससे मैं ब्रेक करूंगा जो रूट्स में आते हैं ना, कैसे, सर जी मैं उससे ब्रेक करूंगा d-m1 d-m2 अप टू d-mn में, जितने भी रूट हो उस हिसाब से उससे मैं ब्रेक कर लूंगा, समझे, अरे नहीं कर सकते क्या एफ ऑफ डी को, अरे आसानी से कर सकते हैं, और क्या निकाल रहे थे वाईसी में, वही तो निकाल रहे थे, और भैया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कितनों ने पढ़ा था मुझसे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कितनों ने पढ़ा था हमने, अब क्या लगा दो, अब लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लगा दो मेरे लाल, पार्शियल फ्रैक्शन, सुनते जाओ बस, क्या लगा दो पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर ये क्या है, पावर कितनी है इसकी, 1 1 1 1 प्लस A2, भाई बफर होने लगा था क्या, A1 डिवाइडेड बाय d-m1
प्लस A2 डिवाइडेड बाय D माइनस M2 अप टू AN डिवाइडेड बाय DM माइनस D माइनस MN, और ये हो गया आपका Q। अरे बोलो यार, बोलो रे भाई, बोलो बोलो बोलो। चलो चलो चलो, अब मुझे ये बताओ, ये अगर मैं ये जो है Q इससे मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो आपने कहा A1, तो चलो भाई कांस्टेंट, तुम बाहर जाओ यार। ये वैल्यू कितनी होगी? 1/D माइनस M1 इंटू Q प्लस ऑफ सेम भैया तुम A2 तुम भी बाहर जाओ। ये कितना हो गया? 1/D माइनस M2 इंटू Q। बाद में क्या करोगे भाई तुम? सिमिलरली AN तुम भी बाहर जाओ, और ये हो गया क्या? इंटरनेट का इश्यू आ रहा है कि कुछ और है, टेक्निकल ग्लिच आ रहा है भाई। दिस इज AN डिवाइडेड बाय D माइनस MN इंटू Q। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा थोड़ा सा मतलब, भाई ज्यादा तो तुमको याद होगा नहीं, थोड़ा बहुत जो कल एक चीज पढ़ी थी, थोड़ी सी चीज, छोटी सी, थोड़ा सा छोटा सा एक फॉर्म पढ़ा था। अरे एक छोटा सा फॉर्म पढ़ा था, याद है? अरे भैया क्या था? 1/D माइनस ए एफ ऑफ एक्स का। अरे बोलो रे भाई, मैं ऑडिबल हूं या नहीं? पहले तो ये बता दो, पहले तो ये बता दो। ओहो, चलो ऑडिबल हूं कि नहीं पहले तो ये बताओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। ऑडिबल हो सर? अगर ऑडिबल है तो भैया कल आपको एक फॉर्म बताया था, वो फॉर्म ही याद नहीं है। चलो यार, वेरी गुड वेरी गुड। क्या था भाई? चलो हम ही बता देते हैं वापस से, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि आपको याद नहीं होगा। 1/D माइनस ए एफ ऑफ एक्स क्या होता है? ये क्या होता है याद है? सर जी ये होता है हमारा क्या? सर दिस इज नथिंग बट, पहले क्या करना था सर? पहले हमें प्लस वाला लेना था, तो ये हो गया था e टू द पावर ax, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ऑफ ax इनटू एफ ऑफ एक्स, यही होगा एफ ऑफ एक्स dx। अरे बताओ मेरे लाल, यही था? अरे सभी लोग कमेंट करो यार, सभी लोग कमेंट करो, इतनी बढ़िया चीज बता रहे हैं। चलो ये कितना होगा? इन सभी में लगा दो फॉर्मूला, तो ये हो गया हमारा a1 e टू द पावर m1 था ना, m1 इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस m1 इंटू एक्स इंटू क्यू dx प्लस ऑफ a2 e टू द पावर m2 इंटू एक्स e टू द पावर माइनस ऑफ m2 इंटू एक्स इंटू क्यू डक्स। ये लो, बताओ भाई निकला या नहीं निकला? अरे बोलो, निकला या नहीं? बताओ ऐसी कोई भी चीज जो आपको इसमें से नहीं पता हो, जल्दी से बताओ ऐसी कोई भी चीज जो आपको नहीं पता हो। अब किसी महारथी को अगर ये लग रहा हो कि सर जी ये कैसे आएगा, भैया ये अभी आपको कौन सा फॉर्म से बताया मैंने? ये एक तरीका बता चुका हूं ना, एक चौथा फॉर्म की। भाई अगर आपका चौथा फॉर्म देखें तो e टू द पावर ax इंटू वी, यही था चौथा फॉर्म, याद है? बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 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 चलिए, अब तो भाई कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा जो ये कह दे कि सर नहीं समझ आया हमें। सर इसमें Q sec x tan x के लिए भी एप्लीकेबल है ना? Q आपका फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी हो डियर, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए बस। और वो आपको ऐसे कोई भी फॉर्म नहीं देगा जिसके कि आपके ये दूसरे तरीके पॉसिबल ना हो। ठीक है भरत जी? और अभी और सुनो, अभी और सुनो मेरे लाल, अभी तो और सुनो। अब यार अब तुमने ना मैथ्स के उसमें हमारे को ये है, फील के चक्कर में आप ये ले ही आए हो कि सर अब हमें ये बताई दो, तो एक और चीज बताएं, एक छोटा ब्रह्मास्त्र और दें। इसमें तो चलो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, एक ब्रह्मास्त्र और दें जो ऐसा है कि मतलब सटीक सी सटीक जगह ही लगेगा, जैसे भरत जी ने सेक एक्स का पूछ लिया। एक और ब्रह्मास्त्र दें? बोलो यार, दें?
चलो आओ, उससे कहते हैं हम क्या, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सुना है कि नहीं भाई, सुना है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, नहीं सुना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं यहाँ पे सब चीजें सुनाने और बताने के लिए। चलिए, भूल गए सर, कोई नहीं कोई नहीं, हम बैठे हैं ना। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सिंपली पहले तो ये पूछता हूँ रॉन्स्किन कैसे निकालते, तो आपने कहा सर रॉन्स्किन अगर मुझे कोई दो वैल्यू का निकालना है, किसका रॉन्स्किन निकालना है, रॉन्स्किन ऑफ y1 एंड y2। कैसे निकालोगे भाई y1 एंड y2 का रॉन्स्किन? सर कुछ नहीं, हमें लेना है इसका डिटर्मिनेंट, ये हो गया y1, ये हो गया y2, इस y1 को आप कर दो डिफरेंशिएट, इस y2 को कर दो आप डिफरेंशिएट। बोलो यस और नो, हाँ या ना? यस सर। अब यार एक बात बताओ, यस, बट इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन कि ये किसके लिए वैलिड है, सो दिस इज वैलिड ओनली फॉर व्हाट, सो दिस इज वैलिड ओनली फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर, और आपके गेट में सेकंड ऑर्डर से अगर ये ऐसा कोई फॉर्म पूछना है जो आपके लिए अभी तक आपने पढ़ा ही ना हो, तो वो आपको सेकंड ऑर्डर ही दे सकता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। चलो, आपकी कोई जनरल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ए जीरो वाई डबल डैश प्लस ऑफ ए वन वाई डैश प्लस ऑफ a2y and this value is equals to f of x। ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब यार इसका yc तो कोई भी निकाल लेते, जिससे हम डिफरेंशिएशन सभी का निकाल सकते हैं, वैसा yc तो सभी का निकाल सकते हैं ना। यस सर, तो आपने इसका yc निकाला, yc आया c1 y1 प्लस ऑफ c2 y2 आया, बोलो बोलो बोलो, यस और नो। y1 y2 मतलब जो फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में जो भी लिखते, sin ax cos ax e टू द पावर x e टू द पावर 0, जो भी जिस फॉर्म में लिखे, अब आप इसका रॉन्स्किन निकाल सकते हो। यस सर, किस क्या आएगा इसका रॉन्स्किन, सर इसका मैं रॉन्स्किन निकालूंगा y1, ये हो गया y2, ये हो गया मेरा y1 डैश, ये हो गया मेरा y2 डैश। रॉन्स्किन निकाला, जैसे ही रॉन्स्किन निकला, yp का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यही क्या, जैसे आपने पहले क्या लेते हैं आप प्लस, तो आपने ये क्या क्या y1, दूसरे बार में हमने ले लिया माइनस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन f ऑफ x dx प्लस ऑफ y2 इंटीग्रेशन y1 डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन इनटू f ऑफ x dx। समझे? अरे मेरे लाल, समझे या नहीं? बस अब आप मुझे बताओ, कहीं से कहीं तक आपका डी वाली टर्म दिख रही है आप में? अरे जो डी वाली टर्म थी उसी को हटाना तो सबसे बड़ी दिक्कत थी ना। अब तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया, तो अब उसका तो आप इंटीग्रेशन कर ही सकते हो। अरे बताओ, दिक्कत क्या थी सबसे बड़ी? सर दिक्कत सबसे बड़ी थी कि सर फर्स्ट में ही आएगा ना, यस डियर, फर्स्ट में ही माइनस आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, वही तो हमने नासी जी सबसे पहले कहा था। ध्यान से सुन, या ध्यान से सुन लो, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी पीआई निकालते में, कि सर जी ये जो डी है इनको हटाना है, और अगर आपके ये डी आपसे हटे नहीं रहते तो उसको हटाने के लिए ही तो आपने ये किया। और अगर आप देखें तो यहां से आपका भैया दूर दूर तक गायब हो गया, आपका दूर दूर तक। बोलो कैसी मेथड है ये? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, जो भरत जी ने कहा वही दे देते हैं। भरत जी ने क्या कहा, चलिए चलिए, भरत जी ने क्या कहा था, भरत जी आपने सेक एक्स कहा था, सेक एक्स कहा था हमने, ये लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हाँ सर चलो, प्लस ऑफ 9y इज इक्वल टू सेक 3x। चलो तुमने जो कह दिया हमने वो दे दिया, ये लो करो क्वेश्चन। चल आपने ये कहा इसका इसी मेथड से करिएगा, फिर वो पहला वाला जो ब्रह्मास्त्र है उस पर अलग क्वेश्चन करवा देंगे।
लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। टाइम बढ़ाया जाए थोड़ा सा कि आंसर आ गया है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी यार भाई। नहीं आया सर, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो। ये लो, 1 मिनट कर दिया, बट अब आंसर आ जाना चाहिए भाई। अगर नहीं आया फिर तो यार हमको ही करना पड़ेगा। लास्ट 40 सेकेंड। अब आया भाई? अरे बताओ यार, अब ये मत कहना फिर से कि सर थोड़ा सा और टाइम। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर थोड़ा सा और टाइम। चलिए आ गया। चलो चलो चलो, एक बात बताओ सबसे पहले। अब इसमें तो कोई ऐसा होशियार बना ही नहीं सकता कि आप इसमें क्या ना निकालें, कि सर जी वाईसी ना निकालें। बताओ, बिना वाईसी के आप कर सकते इस क्वेश्चन को? बिल्कुल नहीं कर सकते। और सबसे पहले तो ये देखो, जितने फॉर्म पढ़े थे उन सभी के सभी फॉर्म से हटके था ये। था कि नहीं? सेक 3x। और मेरे लाल, सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, सबसे बढ़िया बात, हाँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और आप देखेंगे ना तो सबसे बढ़िया बात और पता है, ये क्वेश्चन 90 to 95% स्टूडेंट से बना भी नहीं होगा। क्योंकि जितने फॉर्म आए हुए होते हैं वही फॉर्म वो पढ़ते हैं। जो फॉर्म नहीं आया उनको लगता है कि गेट एग्जाम वाले तो हमसे पूछ के पेपर बनाएंगे। चलो भाई, ये क्या हो गया सर? m² + 9 = 0। m² = -9। और सुनो, आधे से ज्यादा इसमें क्या दिमाग लगाते हैं? हाँ सही बात है, उन्होंने जो दिमाग लगाया बिल्कुल सही। इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा उसे 2 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और फिर उस इक्वेशन के फॉर्म में बना के देखते हैं, और फिर देखते हैं कि कहां पर sec 3x लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सही तरीका, बट मेरे लाल वो इतना लेंदी है, इतना लेंदी है कि सिंप्लीफाई करने में आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से अगर आप m की बात करें तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? +-3i। चलिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रियल पार्ट कितना है यार इसका? 0। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये गेट में आया है क्या? या डियर, एग्जैक्ट मुझे ईयर एंड ब्रांच याद नहीं है, बट एक मुझे ये याद है कि एक क्वेश्चन जो आपके जितने फॉर्म थे उन फॉर्म से हटकर दिया गया था। अब इट मे बी पॉसिबल कि ये यही सेक वाला हो या फिर दूसरा फॉर्म हो, बट हाँ एक फॉर्म आपको जरूर ऐसा आ चुका है एक बार, कि जिसमें कि आपके सारे जो हैं, आपके जो है 4 फॉर्म जो आप पढ़ते हैं उनसे हटके आया था। ठीक है, चलो सर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें y की, तो ये हो गया क्या? C1y1। ये हो गया क्या? C2y2। अब सुनो सुनो, किसी को अगर ये दिक्कत हो कि सर y1 y2 तो हम कुछ और मान सकते हैं, आगे पीछे मान सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हो। आपके अंदर ये गलत भावना आए कि सर जी नहीं मान सकते, तो इससे पहले आपको बता दें, cos 3x y2 = sin 3x। अब क्या निकालोगे सर जी? अब निकालेंगे हम रॉन्स्किन। रॉन्स्किन कैसे निकलता है? y1 cos 3x, ये हो गया क्या?
साइन 3x, चलिए माइनस ऑफ 3 साइन 3x, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस 3x। चलो डिटर्मिनेंट लो यार मेरे साथ, ये वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ 3, यहां से भी आ रहा है दोनों तरफ से कॉमन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3x प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 3x। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया सर जी 3, हाँ या ना? यस सर। अब आपने क्या करा कि अब चलते हैं वाईपी के फॉर्मूला, वाईपी ना नए पेज से करते हैं अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। वाईपी का क्या फॉर्मूला था सर? वाईपी के केस में आपको लेना था y1 इंटीग्रेशन माइनस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन इनटू f of x dx प्लस ऑफ y2 इंटीग्रेशन y1 डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन f of x dx, यही था। चलो चलो चलो, अगर यही था तो वैल्यू रखते वाईपी, y1 की वैल्यू कितनी है भाई? बोलो y1 की वैल्यू कितनी है? cos 3x। वैल्यू यार कमेंट करते रहो वरना मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा। y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की cos 3x, तो y2 की आई थिंक sin 3x था, डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन आया था 3, f of x क्या है सर जी? sec 3x dx प्लस ऑफ y2 कितना है? y2 की अगर हम बात करें तो सर जी sin 3x, और ये कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा cos 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू sec 3x। यार ये वैल्यू क्या होगी? cos 3x इंटू sec, चलो इसकी अगर हम बात करें, दिस इज cos 3x डिवाइडेड बाय 3 हमने ले लिया बाहर, माइनस साइन, यस साइन 3x इंटू sec 3x, sec 3x हो गया कितना? 1 अपॉन cos 3x, तो sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x कितना हो गया? कितना हो गया भाई ये? tan 3x dx, चलिए प्लस ऑफ sin 3x, और ये कितना होगा? cos 3x into sec 3x, sec 3x is nothing but 1 upon cos 3x, तो cos 3x into 1 upon cos 3x, cos 3x कैंसिल, ये हो जाएगा कितना? बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। चलो यार अब तो इंटीग्रेशन तो आपका आसानी से हो गया, अब तो कोई भी कर देगा। ये कितना हो गया? सो दिस क्वांटिटी इज cos 3x, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ log, दिस इज sec 3x, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? दिस इज वैल्यू इज नथिंग बट 3 इंटू 3, यस और नो? और ये कितना हो जाएगा? दिस इज sin 3x डिवाइडेड बाय 3, और इस dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? नथिंग बट x, यस और नो? यार एक काम करो, ये माइनस साइन को आप यहां पहुंचा दोगे पावर में, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? cos 3x डिवाइडेड बाय 9, दिस इज log ऑफ, अब मुझे ये बताओ sec 3x की होल पावर -1 क्या होगा? sec 3x की होल पावर -1 कितना होगा? जल्दी से बताओ। इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं sec 3x की होल पावर -1 प्लस ऑफ x इंटू साइन 3x, सिंप्लीफाई आप करते रहना। बताओ भाई समझ आया? बोलो 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 यार। चलो चलो चलो, यस सर। यार अब एक बात बताओ भरत जी, आपने अभी पूछ लिया सेक के केस में क्या होगा, आपके दिमाग में ये नहीं आया सर जी फिर तो कॉसेक के केस में क्या होगा, टेन के केस में क्या होगा? कर लोगे? चलो चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सेक वाला केस हमने आपको किससे समझा दिया? सेक वाला केस आपको समझा दिया हमने किससे?
मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, और दूसरा जो केस है वो आपको किससे करना है? चलो चलो, अब दूसरा ना एक काम करो भरत जी, एक बार ब्रह्मास्त्र ये वाला तो चलाना सीख लिया, दूसरा वाला चला कर देखें, जो पहले वाला था, जो पहले वाला था उसको चला कर देखें कि बस कर लेंगे सर, मेन युद्ध में निकालेंगे, नहीं है तो अपने ऊपर ही चला लेंगे, ऐसा मत कर लेना। यस और नो? चल, इसे ना पहले वाले ब्रह्मास्त्र से करिए, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। कर सकते हो, इससे पहले वाले से करिएगा, ये जो लास्ट में बताया उससे नहीं। चलो भाई, टाइम सब किसी से हुआ? बोलो भाई, किसी से एक भी स्टूडेंट ऐसा जिससे हो गया हो? बोलो यार। इंटीग्रेट, भरत जी क्या आया इंटीग्रेशन में ये बताओ, चलो हम आपकी हेल्प करते हैं, बताओ क्या आया इंटीग्रेशन में, बताओ बताओ बताओ। सर e टू द पावर x इंटू कॉज एक्स। चलो e टू द पावर x इंटू कॉज एक्स, तो यार e टू द पावर x डायरेक्ट किससे आया होगा उसमें यार? इसमें रूट किस टाइप के आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे होंगे ना यार, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस वन आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रहे हैं, तो आपके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे ना। हाँ m माइनस आई, तो ये वैल्यू आपकी कितने हो गए, अगर ये d माइनस ए के फॉर्म में देखे तो ये हो गया m, ये हो गया e टू द पावर i इंटू एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ i इंटू एक्स कॉजेक एक्स, इसी फॉर्म में आया। आपका हो गया हैप्पी करके जी। चलिए चलिए आंसर बताइए तो हैप्पी जी, आंसर बताइए आप इसका। क्योंकि अगर आप बात करें दिस इज e टू द पावर i इंटू एक्स इन द ब्रैकेट कॉजेक एक्स, और अगर आप इसे ओपन करते हैं दिस इज कॉज एक्स माइनस साइन दिस वन,
CF सॉरी PI बताओ, PI बताओ, PI हैप्पी जी। यस, अब मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का मेन आपको स्टेप। भरत जी, e टू दी पावर I इंटू एक्स जो है, अगर आपका प्लस में है e टू दी पावर माइनस ऑफ I इंटू एक्स है, तो मेरे लाल इसे cos x माइनस आयोटा साइन x लिख सकते थे कि नहीं भरत जी? आसानी से इसे क्या लिख सकते थे सर? इसे हम लिख सकते थे cos x माइनस आयोटा साइन x। और अगर आप इसे ये लिखते तो आपका e टू दी पावर x, ये जब cos x आपका अंदर जाता तो cos x के साथ मल्टीप्लाई होता तो वो हो जाता cot x और हो जाता -1। तो जब आपका cot x हो जाता तो e टू दी पावर आयोटा इंटू एक्स, और वो वैल्यू जो थी वो क्या हो जाती सर? log ऑफ साइन x माइनस ऑफ आयोटा इंटू एक्स। ये लो आपका आंसर आ गया था। बताओ यार, पूरा मैथ्स छप के आपको बता दिया हमने यार, समझे? पूरा की पूरा प्रोसीजर बता दिया भाई एक ही बार में। चलो चलो चलो, इस क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट उसमें। चलो, आपको जिसको डाउट था मैं उसको बता देता वो वाला उसमें, क्योंकि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में लेंथी जाएगा, तो ताकि जो स्टूडेंट्स है, टाइम कम बचा है हमारा सेशन एंड होने में। आपका ये आ रहा होगा e टू द पावर आयोटा इंटू एक्स, e टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा इंटू एक्स इंटू कॉसेक एक्स, यही था। क्यों भरत जी? अगर आप इसकी बात करें, ये हो गए e टू द पावर आयोटा इंटू एक्स, दिस इज e टू द पावर माइनस आयोटा इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं सर जी? cos x माइनस ऑफ आयोटा टाइम्स sin x, और ये cosec x एज इट इज। हैप्पी जी यही बताइएगा, यही आया था। ये हो गया e टू द पावर आयोटा इंटू एक्स, इंटीग्रेट करिए तो ये cosec x से cos से पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा? cosec x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sin x, तो ये हो जाएगा कितना सर जी? cot x माइनस ऑफ, ये क्या है? आयोटा टाइम्स ऑफ sin x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? sin x डिवाइडेड बाय sin x का कितना हो जाएगा? 1, और ये हो गया dx। चलो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? दिस इज आयोटा इनटू x, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? cot x कितना हो जाएगा सर जी? cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin x माइनस ऑफ आयोटा इनटू x। ये लो, अब तो यही तो इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही होगी आपको। यस और नो बोलो। चलिए 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 गाइस, तो सेशन एंड किया जाए। ओके, 10x वाला। यस, चलिए 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 चलिए, तो सेशन को हम एंड करते हैं डियर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।